हेलो दोस्तों, आप सभी का स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल परफेक्ट एजुकेशन खलीलाबाद में। दोस्तों, मेरा नाम है अंकुश अग्रहरी और आज हम लोग पढ़ने वाले हैं इकाई का अंक ज्ञात करना। यह पार्ट 2 है। इकाई का अंक ज्ञात करना यह पार्ट 2 है। इस वीडियो में हम लोग सीखने वाले हैं इस तरह के प्रश्न को हल करना कि इस तरह के प्रश्न में इकाई का अंक कैसे ज्ञात करते हैं। इसके पहले वाली वीडियो में हम लोग सीखे थे कि अगर कोई संख्या सीरियल वाइज दी गई हो या इस तरह से दी गई हो, इसमें इकाई का मान क्या होगा, या फिर x का मान निकालना हो तो x की जगह पर कौन सा इकाई का अंक आएगा, उस तरह के प्रश्न को हम लोग सॉल्व किए थे। तो इस वीडियो में हम लोग देखेंगे कि इस तरह के प्रश्न को कैसे हल करते हैं। चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। चलिए पहले क्या देखते हैं, पहले एक एक करके छोटे छोटे प्रश्न को देखेंगे। चलिए पहला प्रश्न क्या कहता है, लिखा 729 की घाते 14। 729 की पावर कितना है, 14। इसमें पूछ रहा है इकाई का मान क्या होगा। चलिए देखते हैं। हमको निकालना था इकाई का मान, तो इसमें किसको लिखेंगे, इकाई के मान को लिखेंगे। हर में इकाई का मान क्या है, 9 है, 9 को लिखेंगे और 9 पर घात कितना है, 14 है, 14 को लिखेंगे। फिर क्या करेंगे, अब पावर को छोटा करेंगे, यानी जो घात दिया गया है घात को छोटा करेंगे। किस संख्या से काटेंगे, तो ध्यान रखिएगा हमेशा जब भी घात में हो तो घात चाहे छोटा हो चाहे बड़ा हो, घात को हमेशा 4 से डिवाइड करेंगे। कितने से डिवाइड करेंगे, 4 से, यानी घात को हम लोग 4 से डिवाइड करके छोटा करेंगे। चलिए देखते हैं, अगर हम घात में 4 से डिवाइड करेंगे, छोटा करेंगे, तो क्या होगा, 4 तिया 12, कितना बचेगा, 2 बच जाएगा, शेष कितना बचेगा, 2। अब इस 2 को हम लोग यहाँ ऊपर लिखेंगे, 9 के घाते 2। इसको देखेंगे तो 9 गुणे 9, 9 9 81, 81 इकाई का मान क्या है, 1 है। इसका मतलब जब इस संख्या को हम लोग आपस में गुणा करेंगे तो इकाई का मान क्या आएगा, 1 आएगा। क्या आएगा, 1 आएगा। चलिए एक और क्वेश्चन देखते हैं इसी तरह का। इसमें क्या है, इकाई का मान क्या है, हर में इकाई का मान 4 है, कितना है, 4 है। और 4 की घात कितना है, 24 है, 24 को लिखेंगे। अब 24 को हम छोटा करेंगे, कितने से डिवाइड करेंगे, 4 से करेंगे। कितने से, 4 से, 4 6 24, ये तो कट गया, शेष पर कितना बचा, 0। हमेशा ध्यान रखिएगा, अगर ऊपर वाली जो संख्या है घात में जो है, अगर 4 से डिवाइड करने पर पूरा पूरा कट जा रहा है तो घात पे हम 4 लगा देंगे। क्या लगाएंगे, 4 लगाएंगे। कब लगाएंगे, जब हम लोग घात को डिवाइड करेंगे 4 से और शेषफल नहीं बचेगा। जब शेषफल नहीं बचेगा तो घात में हम लोग कितना लगा देंगे, 4 लगा देंगे। अब जब 4 का गुणा 4 बार करेंगे तो कितना होगा, 4 चौके 16, 16 में इकाई का अंक 6, 6 चौक 24, 24 में इकाई का अंक 4, फिर 4 चौके 16, 16 में इकाई का अंक 6। इसका मतलब यहाँ इकाई का मान क्या होगा, 6 होगा। यानी जब इस संख्या को हम लोग आपस में गुणा करेंगे तो इकाई का मान क्या आएगा, 6 आएगा। चलिए देखते हैं अगले प्रश्न को। अगला प्रश्न कहता है 2633 घाते 54, 2633 घाते 54। इसमें पूछ रहा है इकाई का मान क्या होगा। तो क्या करेंगे, पहले बताए हैं इसमें इकाई का मान क्या है, 3 है, 3 को लिखेंगे। घात कितना है, 54 है। अब यहाँ पर घात को कितने से डिवाइड करते हैं, तो घात को 4 से डिवाइड करके छोटा करते हैं। चलिए डिवाइड करते हैं, 4 का नम 4, कितना बचा, 1 बचा, 14 हो गया, 4 तिया 12, 4 तिया 12, कितना बचा, 2। यानी शेष क्या बच रहा है, यहाँ शेष 2 बच रहा है। ये जो शेष है इसी को हम लोग घात लगा देंगे, 3 के हाथे 2। अब इसको लिखेंगे तो 3 गुणे 3, यानी 3 त्रिका
9, इकाई का मान क्या हो जाएगा 9 हो जाएगा। एक और प्रश्न देखते हैं, 9682 की घाते 67, 9682 की घाते 67, इसमें इकाई का मान क्या होगा। क्या करते हैं, इकाई मान लेते हैं, कितना है 2 है, 2 के पावर 67, घात को हम लोग छोटा करते हैं कितने से 4 से डिवाइड करके। चलिए करते हैं, तो 4 का नाम 4, कितना बचा 2, कितना 27 हो गया, तो 4 6 24, कितना बचा शेष, कितना बचा शेष 3 बच गया, शेष कितना बचा 3 बचा। अब क्या करेंगे, 2 की घाते ये जो शेष बचा है इसको पावर लगा देंगे, फिर 2 गुणे 2 गुणे 3, सॉरी 2 को हम लोग कितना बार 2 बार 3 बार तोड़ेंगे, 2 दूनी 4, 4 दूनी 8, यानी इकाई का मान क्या हो जाएगा 8 हो जाएगा। इस प्रश्न को जब हल करेंगे तो इकाई का मान कितना आएगा 8 आएगा, और इस प्रश्न को जब हल करेंगे तो इकाई का मान क्या आएगा 9 आएगा। अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न देखने से पहले एक नोट को देख लेते हैं, फिर अगले प्रश्न को हल करेंगे। चलिए क्या कहता है, यदि किसी संख्या का इकाई का अंक 0, 1, 5 और 6 क्या हो 0, 1, 5, 6, अगर इनमें से कोई भी संख्या हो और घात पर कोई भी संख्या हो, यानी अगर किसी संख्या का इकाई का अंक 0, 1, 5, 6, अगर इनमें से कोई भी अंक है और उस पर घात कितना भी बड़ा क्यों ना हो, घात जो है कितना भी बड़ा क्यों ना हो, उसके इकाई के मान में कोई परिवर्तन नहीं होगा। जो उस संख्या के इकाई का मान होगा वही पूरे प्रश्न का इकाई का मान होगा। चलिए प्रश्न में देखते हैं, जैसे ये कह रहा है 676 की घाते 8, 9, 7, अगर कोई पूछ ले इसमें इकाई का मान क्या होगा, तो ध्यान रखिएगा ये कह रहा है ये नीचे वाली संख्या है जो, इसमें इकाई का मान क्या है 6 है, क्या है 6, और हमने क्या बताया कि अगर किसी संख्या का इकाई का मान 0, 1, 5 और 6 हो, तो इसमें 6 तो आया है, तो उसके इकाई के मान में कोई परिवर्तन नहीं होता है, तो इसमें इकाई के मान में कोई परिवर्तन नहीं होगा, इसका इकाई का मान क्या होगा 6 हो जाएगा। इसी तरह से जैसे अगर कह दिया जाए 79,865 के घाते 6,768, इसमें इकाई का मान क्या होगा, तो ध्यान रखिएगा ये जो संख्या दी गई है इस संख्या में इकाई का मान क्या है 5 है, और यहाँ पर क्या बताया गया है कि अगर इकाई का अंक 0, 1, 5 और 6 हो, तो 5 यहाँ पर है तो 5 यहाँ पर भी है, तो उसके इकाई के मान में कोई परिवर्तन नहीं होता है, तो इस पूरी संख्या में इकाई का मान क्या हो जाएगा 5 हो जाएगा। चलिए आगे देखते हैं, अब इसी के आधार पर हम लोग बड़ा वाला क्वेश्चन करेंगे। चलिए प्रश्न को देखते हैं। इस क्वेश्चन में कह रहा है कि 754 की घाते 196 गुणे 350 की घाते 165 गुणे 3361 की घाते 995 गुणे 84,236 की घाते 1616, इसमें पूछ रहा है इकाई का मान क्या होगा। चलिए निकालते हैं, एकदम आसान तरीके से इसको निकाल देंगे। पहले क्या देखते हैं कि कहाँ कहाँ पर 0, 1, 5 और 6 मिल रहा है, किस किस में इकाई का मान 0, 1, 5 और 6 मिल रहा है। तो चलिए देखते हैं, इसमें है नहीं है, इसमें हाँ, इसमें इकाई का मान 0 है, इसका मतलब इसमें इकाई के मान में कोई परिवर्तन नहीं होगा, तो क्या हो जाएगा 0। इसके बाद 1, हाँ इसमें भी 1 है, इसमें भी 1 है, तो इसमें भी इकाई का मान नहीं परिवर्तन होगा। फिर इसमें देखते हैं, इसमें भी इकाई का मान कितना है 6 है, इसका मतलब इसमें भी चेंज नहीं होगा। इसमें देखते हैं 4 है, इसमें से है 0, 1, 5, 6 नहीं है, इसमें 4 है, तो क्या लिखेंगे, इसके घात को हम लोग पहले छोटा करते हैं, तो घात को हम लोग किस संख्या से काट कर छोटा करते हैं 4 से डिवाइड करके छोटा करते हैं, तो
4 के घाते 196, इसको जो 4 के घाते 196 को हम लोग डिवाइड करेंगे तो ये हो जाएगा 4 चौक के 16, 16 3 19, 4 9 36। 196 जो है 4 से पूरी तरह से कट जाएगा, इसमें शेषफल नहीं बचेगा। जब शेषफल नहीं बचता है तो घात में कितना लिखते हैं, 4 लिखते हैं। घात में कितना लिखते हैं, 4, यानी 4 के घाते 4 गुणे 0 गुणे 1 गुणे 6। चलिए ये बताइए, अगर हम किसी संख्या में 0 से गुणा करते हैं तो वो उस पूरी संख्या का मान 0 हो जाता है। ये तो हम लोग जानते हैं कि अगर हम किसी भी संख्या में 0 से गुणा करते हैं तो उस पूरी संख्या का मान 0 हो जाता है। इसमें कह रहा है 4 के घाते 4 गुणे 0 गुणे 1 गुणे 6, ये सभी संख्या गुणे में है। तो अगर हम 0 का गुणा इन सब में करेंगे तो मान क्या होगा, 0 होगा। इसका मतलब इसमें इकाई का मान क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। चलिए अगले प्रश्न को देखते हैं। प्रश्न कह रहा है 572 के घाते 148 गुणे 675 के घाते 66 गुणे 173 के घाते 93 गुणे 9681 के घाते 67, ये पूछ रहा है इसमें इकाई का मान क्या होता है। तो इस तरह के प्रश्न में सबसे पहले हम लोग क्या देखते हैं कि अगर जिस संख्या का इकाई का अंक 0, 1, 5 और 6 होता है उसमें तो इकाई का मान कोई परिवर्तन नहीं होता है। इसके बाद और जिसमें 0, 1, 5, 6 नहीं होता है उसके घात को हम लोग 4 से डिवाइड करके छोटा करते हैं। जो शेष बचता है उस शेष को हम लोग घात के रूप में लिखते हैं। तो चलिए इसको हल करते हैं। सबसे पहले देखते हैं कि कहाँ कहाँ पर 0, 1, 5 और 6 मिल रहा है। क्या मिलना चाहिए, 0, 1, 5 और 6 मिल रहा है। तो इसमें इकाई का मान 2 है, इसमें 5, इसमें 3, इसमें 1 यहाँ तो मिला, यहाँ पर इकाई का मान क्या हो गया, 5 हो गया। इसमें 3 है, इसमें 9 है, सॉरी 1 है, इसका मतलब इसमें भी इकाई का मान वही हो जाएगा। इसमें नहीं मिला तो इसके घात को हम लोग 4 से डिवाइड करके छोटा करते हैं। चलिए छोटा करते हैं तो 4 3 12 बचेगा 2 28, 4 7 28, ये तो कट गया। जब कट जाता है तो हम लोग क्या करते हैं, उसके घात पर कितना लगाते हैं, 4 लगाते हैं। घात पर कितना लगा देते हैं, घात पर 4 लगाते हैं। तो यहाँ पर 2 पर हम लोग कितना लगाएंगे, 4 लगा देंगे। 2 का घात कितना करेंगे, 4 करेंगे। इसके बाद 5 का तो लिख दिए थे, फिर 3 का देखते हैं। इसमें भी क्या है, आधार 3 है और घात 93 है। तो 93 को हम लोग काट कर छोटा करते हैं, कितने से, 4 से। चलिए 4 दूनी 8 हो जाएगा, 1 बचेगा 13, 4 3 12, यहाँ पर फिर 1 बचेगा। शेष कितना बच रहा है, 1 बच रहा है। अभी कितना हो गया, 2 के घाते 4 गुणे 5 गुणे 3 के पावर 1 गुणे 1। इसको चलिए सॉल्व करते हैं। 2 के घाते 4 का मतलब होता है 2 गुणे 2 गुणे 2 गुणे 2, यानी 2 को 4 बार, 2 दूनी 4, 4 दूनी 8, 8 दूनी 16। इसमें इकाई का मान क्या हो गया, 6 हो गया। फिर गुणा करते हैं, 5 गुणे 3 का नाम 3 गुणे 1। चलिए 6 5 30, इकाई का मान क्या है, 0। फिर वही आ गया कि अगर हम किसी भी संख्या में 0 से गुणा करते हैं तो पूरे का मान क्या होता है, 0 होता है। तो इन सभी में जब गुणा करेंगे 0 से तो मान क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। इसका मतलब इकाई का मान क्या हो जाएगा, इसमें 0 हो जाएगा। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। ये प्रश्न कह रहा है कि 2668 में घात कितना दिया है, 0 दिया है। ध्यान रखिएगा जब इस तरह का प्रश्न हो कि नीचे कोई भी संख्या हो, आधार में कोई भी संख्या हो और घात क्या हो, 0 हो। अगर आधार में कोई भी संख्या हो और घात क्या हो, 0 हो, तो इस तरह के प्रश्न में इकाई का मान हमेशा 1 हो जाएगा। कितना हो जाएगा, 1। हमेशा मान कितना होगा, 1 होगा। चलिए इस तरह के प्रश्न को देखते हैं। इस तरह के प्रश्न को हम लोग सॉल्व करते हैं तो इसका मान क्या हो जाएगा, 1 हो जाएगा। क्योंकि आधार तो 23 बहुत सारे हैं, लेकिन जो घात है उसका
घात क्या है, 0 है। ये वाला प्रश्न देखते हैं। इस प्रश्न में कह रहा है 137 की घाते 13, 13 की घाते 47, 137 की घाते 13 और 13 की घाते 47। तो इसमें कुछ करना नहीं है, ज़्यादा मखाउज नहीं है। चलिए देखते हैं नीचे वाली संख्या क्या है, 137। 137 में इकाई का मान क्या है, 7 है। इकाई का मान क्या है, 7 है। ऊपर वाली संख्या क्या है, 13 की घाते 47, 13 की घाते 47, 13 की घात कितना है, 47। इसको हम लोग 4 से डिवाइड करके छोटा करते हैं, 4 से डिवाइड करके छोटा करते हैं। इसमें ये देखते हैं कि जब हम 4 से भाग करते हैं छोटा करने के लिए तो कितना ज़्यादा या कितना कम है। इसमें देखते हैं जिस तरह से जब हम 4 को 13 में भाग करेंगे, 4 का नाम 4, 4 तियाँ 12, ये 12 से कितना ज़्यादा है, 1 ज़्यादा है। 12 से कितना ज़्यादा है, 1 ज़्यादा है। तो हम जब 1 की घाते 47 लिखते हैं, 1 की घाते 47 बटे 4, तो 1 का मान कितने, 1 में 47 का गुणा करेंगे कितना हो जाएगा, 1 बटे 4। ऊपर वाली संख्या कितना है, 1 है। ऊपर वाली संख्या को हम लोग यहाँ लिखते हैं, तो 7 का नाम कितना आ जाएगा, 7। इसका मतलब जब इस प्रश्न को हम लोग हल करेंगे इकाई का मान क्या होगा, 7 होगा। चलिए एक प्रश्न और देखेंगे इस तरह का, तो बहुत ही अच्छी तरह से समझ में आ जाएगा। चलिए देखते हैं। ये प्रश्न कह रहा है 129 घाते 31, 31 घाते 30, 129 की घाते 31, 31 घाते 30। ये पूछ रहा है इसमें इकाई का मान क्या होगा। तो कुछ नहीं करना, इसमें इकाई का मान क्या है, 9 है। 9 को लिखते हैं। अब इस पर इकाई का मान 31 और 30 है। 31 की पावर 30 है। इसको ब्रैकेट में कर लेते हैं, बटे में हम लोग कितने से डिवाइड कर घात को छोटा करते थे, 4 से। इसमें भी 4 से ही डिवाइड करेंगे। तो चलिए 4 बटे 32, 4 बटे कितना है, 32। अगर हम 4 से इसको डिवाइड करेंगे तो अगर 32 होता तो 8 बार में कट जाता। अगर ये 32 होता तो 8 बार में कट जाता है। तो ये 32 से कितना कम है, 1 कम है। 32 से कितना कम है, 1। अगर इसमें 1 और जोड़ देते तो ये कितना हो जाता, 32 हो जाता। तो यहाँ लिखते हैं कितना कम है, 1 कम है। कितने से, 32 से। चलिए अब -1 की घाते 30 बटे में 4। अब क्या करते हैं कि जब -1 का गुणा हम 30 बार करेंगे, -1 का गुणा हम 30 बार करेंगे तो इसका मान क्या हो जाएगा, 1 हो जाएगा। 1 बटे 4। इसमें ऊपर कितना है, 1 है, ऊपर कितना है, 1। तो यहाँ पर भी क्या हो जाएगा, 1 हो जाएगा। 9 का गुणा 1 में करेंगे, 9 करना 9 हो जाएगा। यानी इस तरह के प्रश्न को जब हम सॉल्व करेंगे तो मान क्या आएगा, इकाई का 9 आएगा। चलिए अगली वीडियो में हम लोग इससे और जो आगे प्रश्न है उसको सॉल्व करेंगे। अगर वीडियो अच्छा लगा होगा तो वीडियो को लाइक और साथ में चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिएगा। मिलते हैं अगली वीडियो में।